दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों बचपन में हम लोग एक खेल खेलते थे, तोता उड़, कौवा उड़, मैना उड़, और फिर ये कहते थे हाथी उड़ तो वो फंस जाता था। तो ठीक उसी तर्ज पे राहुल गांधी भी हो गए हैं। आजकल उनका व्यवहार भी राहुल गांधी राहुल गांधी का व्यवहार भी ठीक ऐसा ही हो गया है। कौवा उड़, मैना उड़, राहुल गांधी फुर्र। बात तो सही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी देश में रहकर तो वैसे बहुत बढ़ चढ़कर बात करते हैं, देश की स्थिति ये है, देश की स्थिति वो है। और अभी अभी उनके सबसे बड़े नेता जिन्हें वो अभिभावक की तरह मानते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन हुआ। और ऐसे शोक की घड़ी में राहुल गांधी 12 दिन उनका अंतिम जो होता है क्रियाक्रम, वो कंप्लीट होने तक का वेट नहीं किए हैं। वो अपने नए साल के प्रोग्राम के लिए बाहर निकल गए, अय्याशी करने के लिए बाहर निकल गए हैं। दोस्तों ऐसा आश्चर्यजनक व्यक्ति मैंने तो जीवन में कभी नहीं देखा है। ये आदमी न भूतो न भविष्यतो, ऐसा स्थिति में ये आदमी इस देश को ले आया है या खुद को अपने इस स्तर पर ले आया है। देश में रहेगा तो कहेगा, अपना फटा हुआ कुर्ता दिखाएगा कि हमारे पास पैसा नहीं है, और हर एक अच्छे ओकेजन पर ये देश में सेलिब्रेट करने के बजाय ये बाहर चला जाता है। पता नहीं किसके पास जाता है, जबकि ये न इसके आगे नाथ है न पीछे पगहा है, फिर भी ये चला जाता है बाहर भ्रमण करने के लिए। और जब बाहर से घूम फिर कर आएगा तब उसे देश की चिंता सताने लगेगी। वो अपना फटा हुआ कुर्ता दिखाएगा कि देख लो जी हमारे पास पैसा नहीं है, बीजेपी ने हमारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर रखे हैं, मोदी, अंबानी, अडानी, इन सब पे सवाल उठाएगा। जितनी मेहनत अंबानी ने की है, जितनी मेहनत अडानी ने की है, राहुल गांधी उतना मेहनत भी नहीं करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो अंबानी और अडानी जैसा भी बन जाए। तो ये सब जो सोचने की क्षमता है वो राहुल गांधी में ही हो सकता है, क्योंकि उन्हीं के पास आलू से सोना बनाने का जो पेटेंट है वो एक्चुअली उन्हीं के पास है। दोस्तों देश अभी एक विचित्र राजनीतिक परिस्थितियों से गुजर रहा है। आप देख रहे होंगे पिछले साल महत्वपूर्ण चुनाव थे, जिसमें लोकसभा का चुनाव था, हरियाणा का चुनाव था, महाराष्ट्र का चुनाव था। ये सब चुनाव हारने के बाद जहां मेन अपोजिशन लीडर जो है, देश की प्रमुख पार्टी के जो नेता हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है, जहां उन्हें चैन नहीं आना चाहिए था, वो आदमी निश्चिंत होकर विदेश यात्रा सैर सपाटे पे नए साल की मौज मस्ती करने के लिए बाहर चला गया है। उस आदमी को थोड़ा सा भी राजनीति की समझ नहीं है, राजनीति की चिंता नहीं है। और सबसे बड़ा दुख होता है उन कांग्रेसियों को देखकर जो इनके इस कृत्य पे उनको डिफेंड करते हैं। वो जाते हैं तो उनकी तुलना मोदी से करते हैं कि मोदी भी तो गए थे बाहर। अरे भैया, मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, वो देश के काम से जाते हैं, वो वहां के राष्ट्राध्यक्षों से मिलने जाते हैं। राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो कौन सा काम करने जाते हैं? अय्याशी छोड़कर कुछ करते भी हैं, और अगर कुछ करते हैं तो भारत विरोधी लोगों से मेल मिलाप करते हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं और अपना हिडन एजेंडा फिट करते हैं। इतना ही काम राहुल गांधी का बच गया है। इसके अलावा राहुल गांधी एक भी काम नहीं करते हैं। जब वो धरती पर भारत की धरती पर आ जाएंगे तब उन्हें फिर देश की सारी समस्याएं दिखना शुरू हो जाएगा। अभी दोस्तों सोच लीजिए, अभी दिल्ली का एक महत्वपूर्ण चुनाव होने वाला है, और उस चुनाव में कांग्रेस का पिछले 2 बार के दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस को 0-0 सीटें मिली हैं। और कांग्रेस को दिल्ली में अच्छा करे, अपनी सीटें इंप्रूव करें, फिर से सत्ता में आए,
ये सब चीज का चिंता राहुल गांधी को बिल्कुल भी नहीं है। राहुल गांधी को तो बस चिंता है विदेश की, उनके ऐसो आराम की, उनकी अय्यासी की चिंता है। और सारे कांग्रेस पार्टी उनके इसी चिंता में लगे पड़े हैं। कोई स्टेट हारे जीते, जब राहुल गांधी जो उनके मेन नेता उन्हीं को फर्क नहीं पड़ता है तो बाकी कांग्रेसियों को फर्क है किस बात का पड़ने लगे। तो बाकी के कांग्रेसी भी बेफिक्र हैं, उन्हें दिल्ली में सीट मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब उनके टॉप लीडर ही निश्चिंत हैं तो फिर जो नीचे के कार्यकर्ता है या जो नेता है उनको ज्यादा लोड लेने की जरूरत वैसे भी नहीं है। दोस्तों, राहुल गांधी मुझे लगता है कि दिल से राजनीति नहीं करते हैं, उन्हें जबरदस्ती थोपा गया है। भारत के जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके ऊपर राहुल गांधी थोपे गए हैं और बिल्कुल एक होता है ना कि अनिच्छा से राजनीति कर रहे हैं। और वो मुझे लगता है कि एक रोबोटिक की तरह बिहेव करते हैं। एक मुद्दा उनके कानों में फीड कर दो और फिर उनके ऊपर टाइमर चला दो, वो उतने टाइम तक उसी मुद्दे को रटते रहेंगे, तोते की तरह बोलते रहेंगे। आपने देखा होगा 2019 के आसपास चौकीदार चोर है, राफेल है, ये वो इशू करते रहा। अब उस इशू से राहुल गांधी पीछे हट चुके हैं क्योंकि कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी है। तो उनके जो कांग्रेस के जो उनके सलाहकार हैं उनसे वो जो फिट किए थे कान में वो बाहर निकाले हैं। अब उनको कान में ये फिट कर दिया गया है कि ओबीसी का जातिगत जनसंख्या कराना है, जनगणना कराना है। तो अब राहुल गांधी के अंदर ये चीज फिट कर दिया गया है और टाइमर सेट कर दिया गया है। अब वो राहुल गांधी इसी चीज को लेके चल रहे हैं। साथ में एक और टाइमर के साथ फिट कर दिया गया है कि संविधान खतरे में है। राहुल गांधी को कुछ दिखता नहीं तो एक कॉपी उठाकर चल देते हैं। और कितनी बार उन्हें शर्मसार किया गया है, अनुराग ठाकुर के द्वारा उन्हें भरी सभा में पूछ दिया गया कि बताओ संविधान जो लेकर घूमते हो उसमें पन्ने कितने हैं, तो वो कहते हैं इतना मोटा। तो दोस्तों, मतलब राहुल गांधी को फंसाना बहुत आसान है, लेकिन मैं देशवासियों को आगाह करना चाहूंगा कि जो लोग राहुल गांधी को पप्पू समझते हैं एक्चुअल में वो स्वयं पप्पू हैं। राहुल गांधी पप्पू नहीं है, वो एड़ा बन के पेड़ा खाने वाली चाल चल रहा है। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हम पप्पू हैं और वो बाकी लोगों को पप्पू बना रहा है एक्चुअली में। तो राहुल गांधी जैसे लोगों से सावधान रहने की बहुत आवश्यकता है। राहुल गांधी आपको तरह तरह से विचलित कर सकते हैं, तरह तरह से बांटने का प्रयास कर सकते हैं और अलग अलग तरीके से बरगलाने की भी कोशिश करेंगे। कभी कहेंगे कि उनके पास पैसा नहीं है। सोचिए, देश में रहते तो फटा कुर्ता दिखाते हैं कि उनके पास पैसे नहीं है। तो बताइए, अभी जो गए हैं विदेश दौरे पर तो बिना पैसे के गए हैं क्या? जी नहीं दोस्तों, पैसा उनके पास है। वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, पप्पू बनकर दूसरे लोगों को पप्पू वो बनाते हैं। तो ऐसे लोगों पर विश्वास करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और हमें कांग्रेस के इस आचरण को समझना चाहिए कि कांग्रेस ने किस किस तरीके से इस देश के लोगों पर अत्याचार किए हैं और कैसे इस देश को बांटा है और अभी भी इसी प्रयासरत में है कि किस तरह से इस देश के लोगों को बांटा जा सके ताकि उनका राजनीति स्वार्थ सिद्ध हो सके। तो दोस्तों, एज ए नागरिक हमें सचेत रहने की आवश्यकता है और कौन पॉलिटिकल पार्टी अच्छा है, कौन पॉलिटिशियन अच्छा है, कौन हमारे लिए सोच सकता है, कौन हमारे लिए नहीं सोच सकता है, इस चीज का फैसला हमें ही करना पड़ेगा और तभी हम आगे भी अच्छे पॉलिटिशियन के हाथ में इस देश को दे सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।